कृष्णम वंदे जगद्गुरु। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी दान जो देते हैं जल में हाथ उठाए। तुलसी दान जो देते हैं जल में हाथ उठाए, प्रतिग्राही जीवे नहीं, दाता नरक जाए। दान की बड़ी भारी महिमा बताई गई है, तथापि तुलसी बाबा ने दान के बारे में जो ये पंक्ति कही है, दोहा कहा है, यह बड़ा मनन करने योग्य दोहा है। तुलसीदास जी के शब्दों को हम देखें, आत्मसात करें, समझें तो दान क्या है इसको हम आसानी से समझ पाएंगे। तुलसी दान जो देत हैं जल में हाथ उठाए, यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो हाथ को उठा करके जल में दान दे रहे हैं, जल में दान यानी कि जल में डाल रहे हैं दान को, तो ऐसा दान, कौन सा दान, जल में कौन से दान को डाला जा रहा है? आप मछलियों के हित जल में आटा डाल रहे हैं, मछलियों के हित जल में खाने की गोलियां बना के डाल रहे हैं, आटे की गोलियां डाल रहे हैं। क्या वो दान, आपका दान कहीं लग रहा है? क्या उस दान का पुण्य आपको मिलेगा? तुलसीदास जी के शब्दों को हम देखें, तुलसी दान जो देते हैं जल में हाथ उठाए, कि हे, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे, जल में हाथ उठा करके दान देने वालों को संबोधित कर रहे हैं। ये समझिए एक तरह से कि जल में हाथ उठा के आप जो दान डाल रहे हैं, इसका प्रतिफल क्या होने वाला है? प्रतिग्राही जीवे नहीं। जिसने आपको दिया है, प्रतिग्राही, जिसने दान ग्रहण किया है, वो जीवे नहीं, वो जिंदा नहीं रहता है दान पा करके। ऐसा दान किसका? जिस दान को पाने वाला जिए नहीं, उस दान की क्या महिमा है, उस दान का क्या महत्व है? प्रतिग्राही जीवे नहीं, दाता नरक जाए। और देने वाला नरक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि प्रतिग्राही उस दान को पा करके जीवन त्याग देगा, प्राण त्याग देगा, उसको उसकी हत्या का पाप लगेगा। दान का पुण्य नहीं मिला उसको, बल्कि उसकी हत्या का पाप झेला। मछलियों को पकड़ने के लिए कांटा डालने वाला क्या करता है? कांटे में आटे की गोली फंसा करके उस मछली को फंस रहा है। मछली आई, वो दान को खाया उसने, आटे की गोली को खाया उसने, और आटे की गोली खा करके वो कांटे के साथ फंस गई और मारी गई। वो आटा दान किस काम का, जिससे आप फांस रहे हैं प्रतिग्राही को, दान पाने वाले को? आपका दान स्वार्थ हित दान हो गया। स्वार्थ हित दान का पुण्य आपको नहीं मिल सकता। ऐसे दान की कोई महत्ता नहीं। तो फिर कौन सा दान करना चाहिए? दान ऐसा दान जिसके करने का न आपको पता चले, न दाता के द्वारा जिसको दिया गया है दान, वो ये जान सके कि दान किसने दिया, और दान देने और पाने वाले के अलावा किसी तीसरे को तो इसकी खबर भी न हो। सबसे उत्तम दान तो ये है कि आपने दान दिया, दान किसने पाया आपको उसका पता नहीं, आपने आंखें झुका करके दान दिया, उसका एक अलग महत्व है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन।
ये कहते हैं रहीम जी बहुत बड़े दानी थे, दान करते थे, लेकिन जब वो दान करते थे उनकी आंखें नीची रहती थी। किसी ने पूछा कि आप ये देते वक्त आंखें नीचे क्यों रखते हैं, नजरें झुकाए क्यों रखते हैं? तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, सरल शब्दों में उत्तर दिया कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला तो कोई और है जो दिन रैन भेज रहा है, दे रहा है, बांट रहा है। और लोग भ्रम मोपे करे याते नीचे हैं। तो लोग मुझ पे भ्रम करते हैं, उनको ये भ्रम हो जाता है कि देने वाला मैं हूं। उनके इस भ्रम से जनित श्रेय को, जो झूठा श्रेय है, उसको मैं कैसे ग्रहण करूं? इसलिए मेरी आंखें नीची रहती है, मैं झुक जाती है मेरी आंखें। जितना मुझे समझा जा रहा है मैं हूं नहीं। तो देनहार कोई और है, भेजत है दिल रे, लोग भरम ओपे करे याते नीचे है। तो इसलिए मेरी नैन नीचे है। दाता को पता नहीं है, सामने लाइन में लगे लोग ले रहे हैं, कौन लेके गया, किसने पाया, दाता को पता नहीं है। और सबसे उत्तम तरीका है कि पाया किसने उसे भी पता नहीं, किसको उसका पुण्य दिया जाए दान देने का। जब दान प्राप्त करना यह सुनिश्चित नहीं कर पाए, उस दान का उसे पता नहीं है दान किसने दिया। तो ऐसा दान दान है। अनेक बार हम देखते हैं चार आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी थोड़ा सा राशन इकट्ठा करके किसी को देते हैं, कुछ रोजमर्रा की वस्तुएं किसी को देते हैं, किसी अपाहिज की सहायता करते हैं। उस मदद को अपने चित्रों को मदद करते हुए अपने चित्रों को अखबारों में प्रसारित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, इतना उसका प्रचार प्रसार करते हैं, ज्ञापन करते हैं। ऐसा दान किसी काम का नहीं। यह दान न पाने वाले को न करने वाले को, किसी के लिए भी ऐसा दान फायदेमंद नहीं है। दान के कई स्वरूप हो सकते हैं। दान का सबसे उत्तम स्वरूप वो है जिसमें दान आपने किया, दान जिसने पाया, वो उस दान को पाकर के पुनः आपसे दान के लिए न कभी आवेदन करे, न कभी आग्रह करे। ऐसा दान उसको दे दो, एक बार में इतना उसको दे दो। और इतना कौन दे सकता है? इतना देने वाला सिर्फ वो प्रभु है। जब प्रभु इतना बड़ा दानी है तो हम किसी अन्य से दान की अपेक्षा क्यों करें? इसीलिए मांगना है तो उस एक से मांगो। पता नहीं है किससे, उसका पता नहीं है, उसके लिए एक रहा है गुरु। और गुरु की महिमा यहीं आरंभ होती है। गुरु कौन है? जो उस एक की राह बता दे, वो गुरु है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरु। तो गुरु की महिमा इसलिए है, गुरु हमें वो दान देता है
जिससे हम अन्य किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, इतने सक्षम हो सकते हैं। दान के प्रकारों में एक दान ऐसा है, आपकी आवश्यकता तात्कालिक पूर्ति करता है, अन्न का दान, भूख मिटा दी, अन्नम दान, उसको भी बड़ा दान बताया गया है, परम दान। लेकिन विद्या दानम ततः परम, लेकिन विद्या का दान उस अन्न के दान से भी बड़ा दान है। क्यों? क्योंकि अन्न आपकी एक वक्त की भूख मिटाएगा और विद्या आपको हमेशा के लिए भूख मिटाने का जरिया, साधन, तरीका सिखाएगी। तो गुरु सिर्फ चूंकि विद्या दान देता है, विद्या सिर्फ जीवन यापन के लिए नहीं देता है, विद्या के स्वरूप में वो हमें उस परमपिता परमात्मा का मार्ग भी वही बताता है। गुरु यानी जो हमें गुह्य से रोशनी की ओर लेके जाए, अंधकार से रोशनी की ओर लेके जाए, वह गुरु है। अज्ञान तिम्मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी अंजन हमारी आंखों में डालता है। अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म करने वाला ज्ञान रूपी सलाका से, अंजन सलाका से हमारी आंखों में डालता है। वो सलाका है गुरु का ज्ञान, गुरु की विद्या। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो हमारी आंख में डालता है। तो ऐसा गुरु जो है, उस गुरु की तलाश करो, वो हमें भक्ति का सही मार्ग बता सकता है। भक्ति के इस मार्ग के ऊपर चलना बड़ा कठिन है, और जो चल दिया वो समझिए सब कुछ पा गया। कहते हैं एक बार एक कन्या थी, उस कन्या ने ईश्वर का ध्यान किया, निश्चय किया कि मैं चतुर्भुज भगवान विष्णु से विवाह करूं, अन्य किसी से न करूं। देखिए, संगति जो है वो कबीरा संगत साधु की भेगी करी जाए। साधु की संगत करने के लिए तो कहा है, अनेक ग्रंथ, महापुराण, पुराण सब हमें कहते हैं कि साधु की संगत करें, लेकिन साधु के अतिरिक्त कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहां हम साधु की संगत नहीं कर पाते। सज्जन व्यक्ति हम हैं और हमारी संगत हो जाती है दुर्जन से, लेकिन जब हम स्वयं हृदय से सज्जन है, सज्जन के श्री राम, सज्जन के श्री राम स्वयं होते हैं, सज्जन के साथी श्री राम सज्जन के स्वयं साथी हैं। तो कन्या थी, उसने निश्चय कर लिया कि मैं चतुर्भुज भगवान विष्णु से ही विवाह करूं। ये बात किसी बढ़ई को पता चली, बढ़ई बहुत चतुर था, उसने लकड़ी के 2 हाथ बनाए, लकड़ी के हाथ बना करके अपने बड़ी चतुराई से उसने चतुर्भुज स्वरूप धारण किया। 2 भुजाएं स्वयं की, 2 भुजाएं लकड़ी की, चतुर्भुज रूप धारण करके उस अधोमती बढ़ई ने उस कन्या को विवाह प्रस्ताव किया कि मैं चतुर्भुज विष्णु। कन्या ने चतुर्भुज रूप देख करके साष्टांग दंडवत कर प्रणाम किया और तत्कालीन विधि विधान रीति रिवाजों के साथ उस बढ़ई से विवाह बंधन में बंध गई। लेकिन विवाह उपरांत उसे वास्तविकता का पता भी चल गया। लेकिन विश्वास की बात है, संतों के श्री राम ऐसे ही नहीं कहा गया है। संत अगर, सज्जन अगर यदि दुष्ट का भी संग करेगा
तो वो भी उसे मंगलदायक ही होगा। सज्जन के संग से दुष्ट सुधरे या न सुधरे, सज्जन का कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो समय व्यतीत हुआ, कुछ समय बाद उस कन्या के पिता बहुत बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो उन्होंने कहा कि तुम भगवान विष्णु को इतना याद करती थी, कहती थी विष्णु से विवाह करो, क्यों नहीं मेरे लिए विष्णु से प्रार्थना करती है, विष्णु से मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं ठीक हो सकूं। लड़की ने कहा कि ठीक है, चलो, अब ये तो इसने तो मुझे धोखा दिया है विष्णु स्वरूप में, लेकिन मैंने तो इसे विष्णु माना था। उसने भगवान से कहा कि मैंने आपको पति स्वीकार किया है, आप मेरे पति को, आप मेरे पिता को ठीक करो। और कहते हैं कि भगवान विष्णु ने उसकी विनती को सुना और उस कन्या की सरल प्रार्थना के वशीभूत होकर के, सत्य प्रार्थना के, सच्चे मन से की गई प्रार्थना के वशीभूत होकर के उसके पिता को उस आपत्ति से, उस विपत्ति से मुक्त किया। इस बात को तुलसी बाबा एक दोहे में कहते हैं कि तुलसी संगत पोच की, पोच यानी अधम प्राणी की, निम्न मानसिकता के व्यक्ति की, नीच व्यक्ति की पोच की। तो तुलसी संगत पोच की, सुजन ही होती मदानी, सुजन के लिए मदानी, मदानी यानी मंगलदायक होते हैं। सुजन के लिए तो पोच की संगति भी मंगलकारी ही होती है। तुलसी बाबा कहते हैं कि तुलसी संगति पोच की, सजन ही होती मदानी, जो हरि रूप सुता ही ते कीनी को हारिया। जैसे हरि रूप में सुता से उन्होंने आकर के जो विनती करी उसको पूरा किया। तो पोच की संगति भले ही हो, लेकिन आपने उसको हरि रूप में माना है तो वो आपको कष्ट नहीं दे सकता। आपके भाव क्या है, आप किसी को किस रूप में देखते हैं। हर एक जीव में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, हर जीव में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, तो आप उसमें ब्रह्म के दर्शन पा सकते हैं। ध्रुव है, ध्रुव छोटा सा बालक था, छोटे से बालक राजा शुद्धोधन के यहाँ उनकी दो पत्नियां, दोनों के एक एक पुत्र। ध्रुव की माता वो नहीं चाहती थी कि ध्रुव राजा की गोदी में बैठे। छोटा सा 6, 7, 8 साल का बालक ध्रुव पिता की गोद में जाके एक दिन बैठा, उसका भाई बैठा था और उसे गोद से उतार दिया गया। ध्रुव रो रहा था। अब रोते हुए कहा ना, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु ज्ञान देने वाला होता है। और ये कुछ संयोग था कि ध्रुव के उस रुदन काल में नारद भक्त नारद जो हैं, विष्णु के परम भक्त नारद जी संयोगवश वहां आ जाते हैं। बालक से पूछा जाता है कि बच्चे क्यों रो रहा है। ध्रुव एक छोटा बालक अपने हृदय की व्यथा को कहते हुए कहता है कि मुझे मेरे पिता ने गोद से उतार दिया, मुझे गोद में नहीं बैठाया, मुझे गोद में बैठना है, पिता की गोद में बैठना है। क्या आप मुझे बैठा सकते हैं? नारद जी ने कहा, हाँ, मैं तुझे सारे संसार के पिता की गोद में बैठा सकता हूँ। और भगवान श्री हरि चतुर्भुज शेष सैया पर सोने वाले
कमल नयन, उनकी गोद में मैं तुझे बैठा सकता हूँ। उसका मैं तुझे राह बता सकता हूँ। बड़ी कठिन राह है, लेकिन क्या तुम उस राह को चल करके पार कर सकोगे? ध्रुव की लगन, ध्रुव की भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति ही लगन ही भक्ति है। ध्रुव की भक्ति ने कहा कि हाँ, आप मुझे रास्ता बताइए। ध्रुव संसार के दुखों से ग्रसित, मोहग्रसित होकर के उस पर दुखी था। उसे चारों ओर अंधकार दिखाई दे रहा था कि मेरे पिता ने मुझे गोद से उतार दिया। उस अंधकार के अंदर रोशनी की एक किरण बन करके नारद जी आए। नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। भगवान का नाम, द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करो। द्वादश अक्षर मंत्र के जाप से भगवान तुम्हें प्रत्यक्ष होकर के दर्शन देंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ध्रुव एकनिष्ठ भाव से द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी आर्तकार में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती। जब वो ईश्वर को पुकार रहा था, कोई छल छद्म उसके भीतर नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु की गोद को चाहता था। प्रभु की गोद के अतिरिक्त, उस परम पिता परमेश्वर की गोद के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं चाहिए। उसकी भक्ति की शक्ति इतनी थी कि उससे सारी सृष्टि स्तंभित हो गई। बहते हुए सागर थम गए, हवाएं रुक गई, शिकार को उद्यत सिंह हवा में स्थिर हो गया। उड़ती हुई चिड़िया पंख फैलाए अंतरिक्ष में, वहां खुले गगन में वहां स्थापित हो गई। झरना बहता हुआ जो बाहर से गिर रहा था, वही मध्य में अटक कर रह गया। इस परिस्थिति को भान कर जब इंद्रादि देवताओं ने कमल नयन भगवान परम विष्णु से सृष्टि को बचाने का आग्रह करते हुए निवेदन किया, तो भगवान ने ध्रुव को अपने गोद में स्थान दिया। एक छोटा सा बालक एक द्वादश अक्षर मंत्र के जाप से भगवान की गोद को पा सकता है। उस मंत्र में इतनी शक्ति है, तो हम क्यों नहीं पा सकते? प्रयास करना हर एक के स्वयं के विवेक पर है। आप प्रयास करें, मिलेगी आपको भक्ति। तो भगवान बहुत दयालु है, उनकी दया का कोई अंत नहीं है। दया निधान, कृपा निधान, कृपालु, कृपा यतन उनके विशेषण है, उनकी विशेषताएं हैं। परंतु उन्होंने सब कुछ भाग्य के अधीन नहीं रखा। भाग्य प्रबल है, भावी प्रबल है, लेकिन कर्म को उन्होंने प्रधानता दी है। भक्ति कर्म
हमें खुद करना। हमारे लिए अन्य कोई दूसरा भक्ति नहीं कर सकता। खाना हमारे लिए कोई बना सकता है, हमारे लिए वस्त्र कोई दूसरा तैयार कर सकता है, लेकिन भोजन खाना हमें पड़ता है। वस्त्र पहन करके अगर हम उसका उपभोग करना चाहें तो हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रकार भक्ति हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। भक्ति का अगर फायदा, भक्ति का अगर यदि लाभ लेना है तो भक्ति हमें स्वयं करना है। आसानी से मिलने वाली चीज उन्होंने दे दी हमें, शुद्ध हवा दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, खाने को भोजन भी हर एक को दिया हुआ है। कहा भी है, चींटी को कण तो हाथी को मण, खाने का उन्होंने सबको दिया, गरीब हो अमीर हो। लेकिन मणिमुक्ता हर एक को नहीं मिलती है। मणिमुक्ता को पाने के लिए आपको श्रम करना होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, मणि मानिक महंगे किए, सहंगे तृण जलनाज। क्यों? क्योंकि वो दयालु है। उन्होंने मणि माणिक्य को महंगा किया है, उसके लिए आपको मेहनत करनी ज्यादा पड़ेगी। और सहंगे यानी सस्ते, सस्ते क्या किए हैं? तृण जलनाज, तिनके नाम, घास फूस जानवरों के, जल नाज यानी अनाज। मणि माणिक महंगे किए, सहंगे तृण जल नाज, तुलसी ये तय जानिए। तो ऐसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐते जानिए राम गरीब नवाज, कि राम गरीबों की सबकी सहायता करने वाले हैं, दीनों के रक्षक हैं। राम दीन दुखियों के पालनहार हैं, उनको देते हैं। राम गरीब नवाज, मणि माणिक महंगे किए, सहंगे तृण जलनाज, तुलसी ऐते जानिए राम गरीब नवाज। तो उस राम से बढ़कर के कोई दाता नहीं है। दान की महिमा की बात चल रही थी, दान कैसे करें, दान किससे मांगे? दान किसी से मत मांगो। दान हम न मांगे न हम किसी को कर सकते हैं। हमने क्या पैदा किया है, हमने क्या बनाया है, सब कुछ उस ईश्वर का बनाया हुआ है। जब ये भाव आ गया कि मैं दान कर रहा हूं, आप उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। देने वाला सिर्फ और सिर्फ आप उसके कार्य के माध्यम हो सकते हैं। आप उस वस्तु को जो आपके पास अति है, अतिरेक में है, संचय की प्रवृत्ति किसी जीवधारी में नहीं है मनुष्य को छोड़कर के, तो आप दान क्या कर रहे हैं? क्या आपने अपने भोजन का दान किया, अपने हिस्से के भोजन का दान किया है? क्या आपने अपने पहनने के कपड़े, स्वयं के पहनने के वस्त्रों का दान किया है? आपने कोई दान नहीं किया। जो आपके पास अतिरिक्त था वो आपका था ही नहीं। जब आपका था ही नहीं तो आप उसका श्रेय कैसे ले सकते हैं? तो आप न किसी से दूसरे से पाते हैं, न किसी को देते हैं। देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक वो ईश्वर है। उस ईश्वर को निवेदन करें, वो आपको आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ दे सकता है। तो ऐसे उस परम पिता परमात्मा को हम हमारी प्रार्थनाएं समर्पित करते हैं और आज के इस उद्बोधन को समाप्त करते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आप सब श्रोताओं का कल्याण करें। इस कथा को कल आगे जारी रखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।